मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि योगी राज से पहले प्रदेश के जो हालात थे वो किसी से छिपे नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में न तो पक्षपात होता है और न ही कोई अनैतिक काम। जो कोई भी गलत काम करेगा उससे कानून निपटेगा। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अब संविधान पर खतरा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मोरना में जनसभा को संबोधित करते हुए रालोद प्रमुख ने कहा कि यह पूरा इलाका मेहनतकश किसानों का है, जिन्हें सिर्फ गन्ने का सही भाव और समय पर भुगतान चाहिए। केंद्रीय और प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब किसानों का कोई बकाया नहीं है। किसानों की मांग पर मोरना मिल के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलम अपने आप ही चलती है। योगी के शासन को अब आप लोगों ने देख लिया है। उनके राज्य में किसी तरह का पक्षपात नहीं हो सकता। वो नियम और कानून से चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि वेस्ट यूपी के लोगों के लिए कार्तिक गंगा स्नान का मेला आस्था से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने इसे आस्था का सम्मान करते हुए चुनाव की तिथियों को बदला है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने ये क्षेत्र की इस परंपरा को पहचानते हुए चुनाव आयोग से हमने दरखास्त गुजारिश की थी। ये चुनाव 13 तारीख का था और चुनाव आयोग ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे दरखास्त को स्वीकारा और चुनाव को 20 तारीख तक किया। बहुत बड़ी संख्या और तादाद में गांव देहात के लोग, खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा के इस महोत्सव में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सह परिवार जाते नहीं जाते? यहाँ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जो यहाँ शुक्रवार या गढ़ पे गए हैं गंगा स्नान के लिए। विपक्षी पार्टियां क्यों चाहती थी कि उस त्योहार के बीचों बीच चुनाव हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का निर्णय लिया तो सही निर्णय था। आपकी जन भावनाओं का कदर करते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया, हमारी मांग पे निर्णय लिया गया। लेकिन तब भी विपक्ष के कुछ नेता और पार्टियों को हजम नहीं हुआ। सीधी सीधी बात है, वे चाहते थे कि गांव देहात के जो लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब समाज के लोग हैं, सीधे ईमानदार सच्चे लोग हैं, वे चाहते थे कि आप तो अपनी परंपरा और भावना के अनुरूप वहां गंगा स्नान करो और उनके आपके पीछे आपकी वोट पे कब्जा मार के ये किसी तरह से यहाँ गड़बड़ाने की आपको करना। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन को आपने देख लिया, पढ़ लिया, पहचान लिया है। सबसे बड़ी खूबी है कि कोई पक्षपात नहीं हो सकता। कोई अनैतिक काम अगर इनके दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो और हमारे दल का कोई नेता कभी करेगा ही नहीं। अगर कोई सिफारिश हम भी योगी जी से करेंगे अनैतिक कार्य की तो योगी जी नियम और कानून के तहत चलेंगे। कोई अनैतिक कार्य कोई हिम्मत नहीं है करा दे सकता। भारतीय संसद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो देश के संविधान के अनुरूप ना हो। जो लोग संविधान चुनाव के वक्त कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वे लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे अग्रणी रहते थे जब तक योगी जी ने शासन को नहीं संभाला। और आज उनके बस में कुछ नहीं है तो तरह तरह की वो बात करते हैं। ये चुनाव, हमारा चुनाव, हमारे मुद्दे सब जग जाए। ये क्षेत्र बहुत मेहनती किसानों का क्षेत्र रहा। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि और चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि रही। यहाँ किसी भी गांव में किसी भी समाज के व्यक्ति से अगर मैं पूछूंगा कि आपका मुद्दा क्या है, इसी चुनाव में नहीं हर चुनाव में, तो यहाँ के किसान कहते हैं कि गन्ने का अच्छा भाव मिल जाए, गन्ने के हमें भुगतान भी करें। इस क्षेत्र के किसानों ने जब कहा कि हम बंपर पैदावार कर देंगे, यहाँ की मिल की क्षमता वृद्धि का अगर कोई काम सरकार करती है, राज्य सरकार, तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना गन्ना हम मिल को देने को तैयार है। घटे घटे आगे से कम नहीं, बहुत मेहनती है। और मैंने जब इनको देखा, मुस्कुराते हुए देखा। राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई सक्रिय होता है इतने समय, कोई ना कोई बुराई करने वाला भी मिल जाता है, कोई आलोचक मिल जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है, चाहते हुए ना चाहते। लेकिन मिथिलेश पाल जी के जितने गांव
इसलिए मैं आपसे अपील करने आया। लोगों में होड़ है कि मैं प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे को भेजूंगा, सरकारी स्कूल की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती थी। इससे पहले यूपी के जो सरकारी स्कूल थे उनकी हालत बद से बदतर थी, लेकिन कायाकल्प योजना नाम से इन्होंने ये योजना विशेष चलाई है और कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, तमाम जितने विभाग हैं वहां से संसाधन जुटा करके 19 पैमानों पर सरकारी स्कूल जो 1.37 लाख स्कूल है, जिनमें 1,80,00,000 हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों का कायाकल्प करना है और उनका विकास करना है।